अगर आप गांव के हैं, पंचायत के हैं, तो मुखिया जी के ठाट बाट तो देखे ही होंगे। पंचायत समिति सदस्य भी कम नहीं है, वो भी मुखिया जी से कम नहीं अपने आप को आंकते। और जिला परिषद वाले तो विधायक हैं, मिनी विधायक। लेकिन आपको पता है इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। मंत्री दीपक प्रकाश जो है वो मन बना चुके हैं कि बिहार में अब आगे करना क्या है, चुनाव कब होगा, कौन कराएगा, और फिर जनता को अधिकार कितना देना है और जनप्रतिनिधियों को अधिकार कितना देना है, ये सब कुछ बदलने वाला है। सिर्फ परिसीमन और रोस्टर नहीं बदलने वाला, नियम भी बदलने वाला है। जनप्रतिनिधियों के अधिकार कुछ बढ़ाए जाएंगे तो कुछ में सीमित किए जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति को फ़ायदा ज़रूर होगा, वो एक तबका को फ़ायदा ज़रूर होगा, वो है पंचायत में रहने वाले लोगों को इस बार अधिकार बढ़ाए जाएंगे, उनका बल्ले बल्ले होने वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम लोगों से, बिहार झारखंड के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से और तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप सूर्य बिहार को देखते हैं, सूर्य बिहार से प्यार करते हैं, तो अगर अभी तक आप यूट्यूब पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो सूर्य बिहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, वहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिए। हमारी हर खबर आपको सबसे पहले मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। मुखिया जी के जो अधिकार था, मुखिया जी का जो ठाट बाट रुतबा था, वो तो सब ठीक है, लेकिन इस रुतबा में थोड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि नियम थोड़े कड़े होने वाले हैं। पंचायतों के विकास करने के लिए पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन होता है और आमतौर पर नियम के अनुसार लोग बैठते हैं, मुखिया बैठते हैं, पंचायत सचिव बैठते हैं, जनप्रतिनिधि बैठते हैं और एक समिति होती है और वहाँ पर योजनाओं का नाम लिया जाता है कि ये योजना है और इतने फंड्स हैं, और उसमें एक आम सहमति बनती है। उसके बाद में प्रोसीडिंग लिखा जाता है और फिर जो पास होता है ग्राम सभा में वही विकास होता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? अगर आपके पंचायत में हुआ होगा तो ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं होता होगा तब भी लिखिएगा। अपना पंचायत के नाम, अपना प्रखंड और जिला का नाम ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। अगर होगा भी तो भी वैसे हम पंचायत में आएंगे और दिखाएंगे कि वाह क्या पंचायत है। अगर नहीं होगा तो भी पंचायत को दिखाएंगे कि ये पंचायत बदला तो क्यों नहीं बदला। लेकिन आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। अब आपको बता रहे हैं कि पंचायतों में ग्राम सभा जो होता है, वो ग्राम सभा में आमतौर पर कुछ लगता नहीं है, दिखता नहीं है, बस प्रोसीडिंग पहले लिख लिया, प्रोसीडिंग नहीं लिखा जाता और मुखिया जी अपने गोतिया में, अपने परिवार में और जो उनके दरवाजे पर बैठ कर दिन रात चाय पीते हैं उन लोगों से 50-60 लोगों से साइन करवा लिया जाता है। किसी को खून का रिश्ता दिखाकर के, किसी को नज़दीकी का रिश्ता दिखाकर, तो किसी को आवास योजना का लोभ देकर साइन करा लिया जाता है। साइन करने वाला व्यक्ति ब्लैंक कॉपी पर साइन करता है, लेकिन बाद में उस पर प्रोसीडिंग लिख दिया जाता है और प्रोसीडिंग कहीं तालाब खोद दिया जाता है जो धरती पर होता ही नहीं है, तो कहीं पर कुआं खोद दिया जाता है, लेकिन हकीकत में होता नहीं है। तो कहीं कोई ईंट सोलिंग तो पीसीसी ढलाई कर दिया जाता है। लेकिन कितने की योजना है, कहाँ से कहाँ तक बनेगा, प्राकलित राशि क्या है, ये और अभिकर्ता कौन है, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब ये नियम बदलने वाला है। कुछ तो बदला भी है, पहले से बहुत सारा बदल गया है। अब वेंडर के थ्रू हो रहा है काम, पहले ये तमाम सारी चीज़ें होता था, लेकिन अब और कुछ बदलने वाला है। अब मुखिया के अधिकार सीमित करने वाले हैं मंत्री दीपक प्रकाश ने सूर्य बिहार के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि पंचायतों में जो काम होना चाहिए होता नहीं क्वालिटी वर्क, लेकिन अब हमारी आगे की प्लानिंग है कि हम क्वालिटी वर्क कराएंगे, पंचायतों को बदलेंगे। एक अगर बदलाव आ जाए कि ग्राम पंचायतों में जो भी काम किया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मुखिया जी के द्वारा हो, पंचायत समिति के द्वारा हो या जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी उनको फंड्स जाते हैं और जो काम किया जाता है, उस काम की गुणवत्ता अगर एक बदलाव आ जाए, कि बिल्कुल मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के समय में जो काम हो रहा है बाई एंड लार्ज मोटा मोटी बहुत स्टैंडर्ड का काम नहीं होता है। ज़्यादातर जगहों पे, कुछ जगह निश्चित तौर पर कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ काम करते हैं, काम अच्छी क्वालिटी का करते हैं, लेकिन जिस तरीके का काम होना चाहिए वैसा काम नहीं होता है ग्राम पंचायतों में। अगर ये एक बदलाव आ जाए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बेहतरी किया जा सकता है, लेकिन अगर एक गुणवत्तापूर्ण अगर काम होने लगे उनके माध्यम से जो भी काम हो रहा है, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही साथ
जनप्रतिनिधि भी खुद सशक्त बने, उनको हर चीज़ों की, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनकी नीयत साफ़ होती है, लेकिन चूँकि इस तरीके की जानकारी उनके पास नहीं होती है, वैसा एक्सपोजर नहीं होता है, वैसी ट्रेनिंग उनकी नहीं रहती है कि चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ और योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से कर पाएँ, तो उनका भी सशक्तिकरण हो, लोग भी जागरूक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चुनकर आएँ, और जो भी काम हो रहा है मुख्यतः काम की गुणवत्ता पे मेरा अभी भी फोकस है, एक ये बदलाव हम देखना चाहते हैं। दीपक प्रकाश ने साफ कहा कि पंचायतों को हम बदलता हुआ देखना चाहते हैं और क्वालिटी वर्क होगा। जनता का अधिकार, उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि जनता के अधिकार हम बढ़ाएंगे, जनता के शिकायत भी हम अब डायरेक्ट लेने वाले हैं, इसके लिए योजना बना रहे हैं। किनको आवास योजना में पैसा लिया जा रहा है और परेशानी हो रही, कहाँ पर रट चला रही, और किनको जो है राशन कार्ड बनाने में दिक्कत हो रहा है, किसको किनके दरवाजे पर कीचड़ है, नहीं मिल रहा है, वो नहीं रास्ता बन रहा है, और क्या परेशानी है, वो सब कुछ लिखेंगे लोग। उसके लिए हम बहुत जल्द एक नई व्यवस्था शुरू कर रहे हैं और हर योजना, पंचायत की योजना को ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा, अंचल में नहीं जाना पड़ेगा, और पंचायत सरकार भवन जो शोभा के वस्तु बन गया है, अब पंचायत सरकार भवन में ही पंचायत के अधिकारी बैठेंगे। वहाँ जो पदस्थापित हैं कागजों पर लोग, वो बाहर में प्रखंड में ड्यूटी बजाते हैं, अंचल में ड्यूटी बजाते हैं, अलग अलग प्रतिनियुक्ति कराकर ड्यूटी बजाते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा, सब कुछ वहीं होगा। ये साफ कर दिए हैं। पंचायतों के अधिकार, पंचायतों के बजट, सब कुछ बढ़ रहा है, और अब इस बार अगले जनता के अधिकार बढ़ाने की तैयारी है, वही जनप्रतिनिधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। लेकिन हाँ, जनप्रतिनिधियों के भी कुछ ऐसे शिकायत, जेन्युइन शिकायत है, उन्होंने माना। जैसे पंचायत में पहले मुखिया और सरपंच और तमाम लोगों का अधिकार ज़्यादा थे, बाद में काट दिया गया था, लेकिन अब वैसे अधिकार लौटाएंगे वो दीपक प्रकाश। जो जरूरी होगा वो कदम उठाएंगे, लेकिन चुनाव पर उन्होंने साफ साफ कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है, और चुनाव सरकार कब कराती, आयोग कब कराती है, ये तो आयोग का काम है, लेकिन वो अपने विभाग से, अपने मंत्रालय से तमाम संसाधन करेंगे, और कोशिश है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए, समय पर चुनाव हो, उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन जनता की बल्ले बल्ले होने वाली है, और मुखिया जी के टेंशन बढ़ने वाला है, और रोस्टर भी बदलेगा, और बहुत कुछ बदलने वाला है जो कैमरे पर नहीं कहे, लेकिन बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर जो नए जो चुनाव लड़ने वाले होंगे, अब ऐसे लोग को मौका मिलेगा तो उनको संकल्प लेके आना पड़ेगा कि पंचायतों को बदलेंगे। अगर ये सोचेंगे कि पिछले वाले मुखिया ने स्कॉर्पियो तक के सफ़र तय किया तो हम फॉर्चूनर पर चढ़ जाएंगे, और पिछले वाले ने अगर फॉर्चूनर तक चढ़ा है तो वो डिफेंडर पर आ जाएंगे, ये सपना छोड़ना पड़ेगा, ये सपना सपना ही रह जाएगा। वैसे पंचायत के लोग सूर्य विहार से लगातार कमेंट कर रहे हैं। आज हम कमेंट नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन दिखा रहे हैं कैसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ये अधिकांश लोग कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होना चाहिए, चुनाव दिक्कत नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होने से विकास बाधित हो जाएगा। तो ये सब चुनाव कराने के जल्द पक्ष में है। तो ये आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।